लिस्टिंग्स देखते हैं एक बार किस तरीके की रही। आज जो 3 लिस्टिंग्स होनी थी ये आएंगे आपकी स्क्रीन पर और देखिए एक एक करके रेट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। नॉर्दर्न आर्क का सब्सक्रिप्शन अच्छा था तो इसके लिए करीब करीब 30% की लिस्टिंग थी, लेकिन जितना सब्सक्रिप्शन था उसके हिसाब से तो लिस्टिंग कोई खास है नहीं यहाँ पर। आर्किड डेवलपर्स में करीब करीब 44% के करीब आपको जंप दिखाई देगा और तीसरी लिस्टिंग भी आपकी स्क्रीन पर वेस्टर्न कैरियर्स की एकदम फ्लैट लिस्टिंग यहाँ पर। बिरू जी हाँ, तो ये अब तक क्या आपने बाजार का हाल देखा, आज की लिस्टिंग देखी, तीनों लिस्टिंग्स आपकी स्क्रीन पे। और अभी काम करते हैं, ट्रेड्स को पिक करना शुरू करते हैं। जैसे कि अभी आपको परिचय दिया गया था, शिल्पा जी और राजेश जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी होंगे। विकास सालू के नीलेश जैन फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। नीलेश, आपके इस वक्त के 2 ट्रेड्स। वेरी गुड मॉर्निंग टू वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए खरीदारी के स्टॉक है, दोनों स्टॉक रडार पर लॉन्ग साइड में है। सबसे पहले खरीदने की सलाह होगी एस्ट्रल पाइप, इस पर्टिकुलर स्टॉक को। काफी अच्छा रिबाउंड हमें निचले स्तरों से देखने को मिल रहा है। एक शॉर्ट कवरिंग रैली हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं लगातार। दूसरे कंसेक्यूटिव सेशन वैसे एक ब्रेकआउट है और छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो एक काइंड ऑफ ट्राइंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हम कल के सेशन में देख चुके हैं। तो फॉलोअप मूव हम यहाँ पे 2030 2050 तक का एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। करेंटली 2000 के आसपास स्पॉट में ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस आज के दिन के लोवेस्ट लेवल के आसपास समवेयर अराउंड 1980 के आसपास स्टॉप लॉस रखना है एंड 2020 2050 तक का मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक रडार पर है वो है ओएमसी स्पेस में से एचपीसीएल। एचपीसीएल में एक फॉल के बाद यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन बना है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पुल बैक जो है वो एक्सटेंड हो सकता है। 420 और 428 ये 2 टारगेट्स होंगे एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा 402 रुपए का। ओके, तो ये इस समय कॉल्स नीलेश जी की। शिल्पा जी, आपकी 2 ट्रेड इस समय की। जी अनु जी, मेरा सबसे पहला ट्रेड रहेगा एचडीएफसी एएमसी में। एचडीएफसी एएमसी अगेन एक वर्च पे है जहाँ पे ये 4500 के ऊपर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो स्टॉप लॉस आपका सेम 4390 का हम लोग रेगुलरली इसको रेकमेंड करते आ रहे हैं कि 4390 के स्टॉप लॉस इसमें लॉन्ग बने रहिए। अबाउट टाइम में 4500 के ऊपर जा सकता है। तो एचडीएफसी एएमसी में लॉन्ग। मेरा दूसरा रहेगा यूपीएल में लॉन्ग। यूपीएल अराउंड 600 अभी होवर कर रहा है, इसके ऊपर सस्टेन करते ही इसको 620 तक के आपको इमीडिएट लेवल्स आते हुए मिलेंगे। तो इसको आप फ्यूचर्स में भी ले सकते हैं। अदरवाइज हमने प्रभुदास लीलाधर में इसका 620 का कॉल ऑप्शन फॉर अक्टूबर सीरीज अराउंड 14 रुपीज में रेकमेंड किया है विद स्टॉप लॉस ऑफ 9 एंड टारगेट्स ऑफ 22 से लेकर 28 तक। तो इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे शिल्पा जी की भी 2 ट्रेड्स हो गए। अब चलते हैं विकास जी के पास। विकास जी, गुड मॉर्निंग, आपके 2 ट्रेड्स आज के। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, आनंद जी। ओवरऑल मार्केट का सेटअप अभी भी पॉजिटिव साइड है, तो मेरा पहला बाय कॉल रहेगा हिंद कॉपर। हिंद कॉपर में एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिला है। वीकली चार्ट का भी आप चार्ट देखोगे तो चार्ट सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 358 के आसपास के टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। यहाँ से 20 पॉइंट ऊपर मुझे लगता है एक अच्छी रैली इस काउंटर में देखने मिलेगी। नीचे में जो स्टॉप लॉस है, आज के डे लो का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से बाय करना चाहिए तो 332 का स्टॉप लॉस लगा के हिंद कॉपर को यहाँ पे बाय करके जाना चाहिए। अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिलेगा, तो मुझे लगता है इनका ऑफर में यहाँ पे बाय कॉल करना है। दूसरा मेरा रहेगा नवीन फ्लोरोकेम। नवीन फ्लोरोकेम वापस 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन करते हुए देखने मिल रहा है। लास्ट कुछ दिनों में देखा था कि उसके नीचे ट्रेड कर रहा था, आज वापस उस रेंज के ऊपर आते हुए देखने मिल रहा है। तो नवीन फ्लोरोकेम को यहाँ पे बाय करना है। ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 3540 के आसपास के टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। नीचे में 3330 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे आज के दिन में देखने मिल रहा है, तो उस सपोर्ट को यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के इसमें बाय करना चाहिए। ऊपर में 3540 के आसपास के टारगेट नवीन फ्लोरो में यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकते हैं। ओके, राजेश पालवे जी, आपकी 2 ट्रेड्स। अनुज जी, पहला स्टॉक मेटल स्पेस से वेदांता यहाँ पे हमें पसंद आ रहा है। लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे डेटा में बनते हुए दिखा और स्टॉक में जिस तरीके से एक 4-5 दिन का एक नैरो प्राइस रेंज में कंसोलिडेशन था, उसका ब्रेकआउट यहाँ पे टेक्निकली होते हुए दिखा है। हमें लगता है वेदांता का ये मोमेंटम 478 480 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो वेदांता फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस होगा करीब 460 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो बाय करने की सलाह है वो है एल&टी फ्यूचर्स पे। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक वीकली चार्ट पे ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला है प्रीवियस वीक में ही, और यहाँ पे कंटिन्यूटी बनी हुई है। आज डेटा में लॉन्ग बिल्टअप है।
ये स्टॉक हमने भी पोजिशनली हमारे क्लाइंट्स के साथ कुछ देर पहले ही शेयर किया, और हम इसमें पोजिशनली टारगेट एक्सपेक्ट करें 4,000 तक के। लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमें लगता है 3870 3880 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब 3790 के आसपास। ओके तो यहाँ पे ये हो गया आपका L&T फ्यूचर्स। अभी कुछ देर पहले हम देख ही रहे थे इसको, वो अच्छा जनरेट कर रहा है यहाँ पे। अच्छा एक बार ITC को भी देखिएगा। शिल्पा जी ITC पे आपका टेक क्या है? अब फाइनली उस जोन से स्ट्रगल करता हुआ आई थिंक 515 520, क्या ये रेंज बाइसेक्ट होने के चांसेस लग रहे हैं आपको? मल्टीपल टाइम यहाँ पे स्विंग हाई क्रिएट कर चुका है। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, यहाँ पे मैं थोड़ा वेट एंड वॉच की राय दूंगी। यहाँ पे 520 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक डिसाइसिवली यहाँ पे एक अपसाइड फॉर 545 से 560 के लिए हम लोग एम कर सकते हैं। लेकिन ये 16 18 20 ये जो 5-6 रुपए का थोड़ा क्लस्टर है, ये थोड़ा क्रिटिकल है, तो इस पे थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। हो सकता है मोमेंटम क्रॉस हो जाए, देन वी कैन गो लॉन्ग, अदरवाइज थोड़ा डिक्लाइन टुवर्ड्स 505 बाय करेंगे तो बेटर है। ओके चलिए, तो ये इस समय के कुछ ट्रेड्स। अब एक काम करते हैं, बाजार के ओवरऑल सेटअप पर थोड़ा लॉन्गर टर्म सेटअप की बात कर लेते हैं। हमारे साथ JM फाइनेंशियल के डायरेक्टर एंड हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। राहुल जी गुड मॉर्निंग। कल आपने सुबह सुबह वो ट्वीट किया था जिसको मैंने यूज़ भी किया था, आपको क्रेडिट दिया था वैसे मैंने, क्योंकि वो रिसर्च आपकी थी। लेकिन एक बार उसको रिविजिट करते हैं, जो आप बात कर रहे हैं कि FI की जिस तरीके की लॉन्ग पोजीशंस आई कल सिस्टम में, तो पास्ट एक्सपीरियंस क्या कहता है, किस तरीके के मोस्ट पॉसिबल है यहाँ पर? जी अनुज जी, देखिए दो इंटरेस्टिंग बातें हुई, दो बहुत एक्सट्रीम डेटा देखने को मिला पिछले वीक में। सबसे पहले तो 61% डे ऑन डे राइज हुआ FI की लॉन्ग पोजीशंस इंडेक्स में। लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था जून महीने में, तो तकरीबन 1000 पॉइंट की रैली निफ्टी में देखने मिली थी 15 सेशन में, और ये 15 सेशन बिना किसी करेक्शन के वन वे रैली थी निफ्टी के अंदर। दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट ये है कि जो लास्ट टाइम पीक हुआ था जुलाई में, FI के लॉन्ग पोजीशंस पीक हुए थे 3.9 लाख कॉन्ट्रैक्ट से। ये एज ऑफ येस्टरडे 3.6 लाख के आसपास है हम। तो जब ये लास्ट पीक हुआ था, निफ्टी ने वोलेटिलिटी देखी थी, 800 पॉइंट का शार्प मूव देखने को मिला था आने वाले 3 सेशंस में, और उसके बाद इवेंचुअली डिप बाइंग हुई और मार्केट ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया। तो एक बात तो तय है कि आने वाले 8 से 10 सेशन में आपको निफ्टी के अंदर बड़े मोमेंटम मूव्स देखने को मिलेंगे। जो हिसाब से ये वाली सीरीज रही है, मुझे लग रहा है कि थर्सडे तक का तो माहौल निफ्टी के अंदर एक तरह से बुल्स का जो पलड़ा है वो बिल्कुल भारी है, और डिप जो है ज्यादा मार्केट के अंदर देखने को शायद ना मिले। लेकिन पोस्ट एक्सपायरी आई थिंक फ्राइडे से लेकर हमें एक तरह से जो वोलेटिलिटी की एक्सपेक्टेशन है वो शायद देखने को मिल सकती है। तो अगर आप मोमेंटम ट्रेडर हैं, मेरे हिसाब से दोनों साइड में स्ट्रॉन्ग केस बनता है निफ्टी के अंदर, क्योंकि हमने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली देखी है पिछले इनफैक्ट पिछले कुछ हफ्तों में, और इस महीना, ये जो महीना रहा है बुल्स का, काफी फेवरेबल रहा है। तो इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये वाली सीरीज में प्रॉफिट बुक जरूर करें। 26,000 का जो एक लेवल है निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट अचीव हो गया आज के सेशन में। हो सकता है कि ये थोड़ा एक्सटेंड होकर 26,200 तक जाए, लेकिन आई थिंक थर्सडे तक आपको प्रॉफिट्स बुक करना है, और उसके बाद मुझे लगता है कि एक बड़ा वोलेटाइल मूव निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है।